उपेंद्र कुशवाहा कुछ पलटी मारेंगे, हो सकता है जो उनकी पार्टी हो, है ना? राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसका वो राजद में विलय करने के बाद सबसे बड़ी पिछड़ी जाती है, संख्या बल के हिसाब से। और नीतीश कुमार जी का जो लवकुश समीकरण है, वो समीकरण बेसिकली यही है कुर्मी और कोयरी का। वहाँ लोग तो बहुत समय तक नीतीश कुमार के पारंपरिक वोटर जैसा थे लवकुश समीकरण की वजह से। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में लालू ने मतलब सेंधमारी की कोशिश। अब देखिए जो सम्राट चौधरी हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी उसी बिरादरी से आते हैं। तो कुशवाहा को लेके ये है अब जो नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। पवन सिंह के हाथों उपेंद्र कुशवाहा को मिली हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा खासे नाराज दिख रहे हैं। वो इंतजार कर रहे थे मंत्रिमंडल में गठन होने का। जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उपेंद्र कुशवाहा को कोई भी पद नहीं मिला। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का रुख बदल गया। उपेंद्र कुशवाहा जो नरेंद्र मोदी को कभी यशस्वी और श्रीमान जैसे शब्दों का प्रयोग कर उन्हें सम्मान दिया करते थे, वो आज सिर्फ मोदी जी कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आप जनता के आकांक्षाओं पे खरे उतरे। ये उम्मीद करता हूं। वहीं लालू प्रसाद यादव जो उनके धूर विरोधी रहे, उनको श्रीमान लालू प्रसाद यादव जैसे शब्दों से सम्मानित कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है? क्या उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं? इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। सर, क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा का जिस तरीके से बयान सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहे हैं, साफ दिख रहा है कि वो नरेंद्र मोदी से उनका मोह भंग हो रहा है और लालू प्रसाद की तरफ उनका मोह जो है जुड़ता जा रहा है। क्या लगता है? ये देखिए जो उपेंद्र कुशवाहा है ना, ये लोग डगरा के बैगन हैं और बहुत वरिष्ठ बैगन है ना? अब कितनी बार पार्टी उन्होंने बदली है वो भी भूल चुके हैं, पब्लिक भी भूल चुकी है। अब मैं दर्शकों को बताता हूँ कि आज की तारीख में ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं और इनका गठबंधन एनडीए भाजपा के साथ था, तो एनडीए के टिकट पर ये लड़े वहां से काराकाट से। काराकाट में शुरू में इनको लग रहा था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन बाद में इनका खेल को खराब करने के लिए भोजपुरी के पावर स्टार आ गए, पवन सिंह। उन्होंने 2 लाख के आसपास वोट काट लिया और उपेंद्र कुशवाहा बेचारे तीसरे नंबर पर चले गए। वहां से राजा राम सिंह जीत गए भाकपा माले के 3 तारा पर। संयोग से राजा राम सिंह भी कुशवाहा बिरादरी के ही हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा तो मतलब बिल्कुल उनकी एक कह सकते हैं दुर्गति हो गई, क्योंकि यदि जीत जाते सांसद होते तो ये मांझी जैसे एक सांसद से मंत्री बन गए हैं, ये भी एक सांसद से मंत्री बनते, तो झटका तो इनको जोर का लगा है। अब देखिए इसके पहले भी इनको एक बड़ा झटका लगा था, इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे रमेश कुशवाहा। रमेश कुशवाहा को पलटू राम ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और उनकी पत्नी को विजय लक्ष्मी कुशवाहा को सिवान से जदयू का टिकट दे दिया और वो जीत भी गई और लोकसभा पहुंच भी गई। उसने हिना शहाब को भी हरा दिया, अवध बिहारी चौधरी को भी हरा दिया। तो जो झटके तो लगातार लगे उपेंद्र कुशवाहा को, एक तो अपनी सीट पर हार गया, प्रदेश अध्यक्ष भी छोड़ के चले गए। तो अब देखिए इन लोग का तो कोई ये नहीं है। अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पहले ये थे जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, है ना? और एक अच्छा पद उनको मिला हुआ था, संगठन का पद था, लेकिन अच्छा पद था संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष। लेकिन उस समय इनको खुजली हो रही थी कि मुझे नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री बना दें, है ना? लेकिन नीतीश कुमार ने इनकी बात नहीं मानी तो इनका मोह भंग हो गया, फिर ये इधर आ गए। इसके पहले इनकी पार्टी थी, उसका नाम था रालोसपा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, है ना? उसके टिकट पर से 2-3 लोग जीते थे और कुछ दिन तक ये केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे थे। जब स्मृति ईरानी मानव संसाधन की कैबिनेट मंत्री थी, तो उपेंद्र कुशवाहा उनके राज्य मंत्री थे। तो देखिए अब इन लोगों का क्या है कि कोई भी लोग सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं, कोई सिद्धांत नहीं है। अभी आपने कहा कि जब से 4 जून के नतीजे आए हैं और मोदी की हालत कमजोर हुई है, पहले से कमजोर तो हुई है क्योंकि भाजपा को सामान्य बहुमत भी नहीं मिला, तो फिर इनको लग रहा है। अब देखिए इन लोग की नजर क्या है, अब इन लोग की नजर थोड़ी बिहार विधानसभा चुनाव पर है ना? बिहार विधानसभा चुनाव भी अगले साल नवंबर में होने वाले हैं। ऐसे ये भी चर्चा है कि पलटूराम हो सकता है इसी साल अक्टूबर में करा दें, मध्यावधि चुनाव करा दें। तो अब फिर इसके लिए जोड़ घटाव गुणा भाग कर रहे हैं। और इस चुनाव में आपने देखा होगा जो लोकसभा के चुनाव अभी बीते हैं, उसमें लालू यादव ने अच्छा खासा कुशवाहा को टिकट दिया है ना? कहीं से आपको औरंगाबाद से श्रवण कुशवाहा, वो तो जीत भी गए। यहाँ से आपको नवादा से अभय कुशवाहा को, है ना? औरंगाबाद से हाँ, सॉरी, अब औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को, वहाँ से श्रवण कुशवाहा को
और इस तरह कुशवाहा लोगों को जोड़ने के लिए लालू यादव ने एक कवायद की है। और आप जानते हैं कि कुशवाहा जिसे कोयरी भी कहते हैं, वो बिहार में यादवों के बाद सबसे बड़ी पिछड़ी जाति है, संख्या बल के हिसाब से। और नीतीश कुमार जी का जो लवकुश समीकरण है, वो समीकरण बेसिकली यही है, कुर्मी और कोयरी का समीकरण। तो कुशवाहा लोग तो बहुत समय तक नीतीश कुमार के पारंपरिक वोटर जैसा थे लवकुश समीकरण की वजह से। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में लालू ने मतलब सेंधमारी की कोशिश की। उधर भाजपा की भी नज़र कुशवाहा लोगों पर है। अब देखिए जो सम्राट चौधरी हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी उसी बिरादरी से आते हैं। तो कुशवाहा को लेके ये है, अब जो मेरी जो राजनीतिक समझ है, मुझे लग रहा है कि फिर उपेंद्र कुशवाहा कुछ पलटी मारेंगे। हो सकता है जो उनकी पार्टी हो, है ना, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसका वो राजद में विलय कर दे, फिर लालू उनके बड़े भाई हो जाए, फिर विधानसभा चुनाव में वो कुछ अपना सीटें ले और बिहार में मंत्री बनने की कोशिश करें। दूसरा उनका गेम ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी से थोड़ा दूर हटने की कोशिश करे, एक दबाव बनाए जिससे कि इनको राज्यसभा के रास्ते भेज दिया जाए संसद में। लेकिन जो भी हो, इन लोगों से बहुत निराशा होती है क्योंकि इन लोगों ने बिल्कुल सिद्धांत विहीन राजनीति कर रखी है और खुलेआम ये लोग अवसरवादिता करते हैं और लगता ही नहीं कि कोई लोक लाज भी रह गया है। अभी अगर बात की जाए सर, तो कैबिनेट का गठन जो हुआ उसमें कुछ ऐसे सांसद हुए जो चुनाव हार भी गए, जी, जी। उन्हें भी मंत्री बना दिया गया। जी, जी। पंजाब में कांग्रेस का, हाँ, जी। कांग्रेस का साथ छोड़ के आए और बीजेपी में से चुनाव लड़े, वो हार गए, इसके बावजूद वो जी, जी। मंत्री बन गए। अन्नामलई की बात की जाए, पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उस बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्हें भी इनाम दिया गया, चुनाव हारने के बावजूद भी उनको मंत्री बनाया गया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इसी इंतजार में थे कि कहीं अगर हमें भी हारने के बावजूद मंत्री बना दिया जाएगा तो अच्छा से उनके सरकार के साथ हम रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको मंत्री न बनाया जाना उपेंद्र कुशवाहा के लिए ज्यादा दुख का विषय है, या फिर कुछ और भी वजह नहीं, हो नहीं, सकती वही दुःख का विषय है, पूरा खेल कुर्सी का है। देखिए लोग बात न करते हैं कि हम लोग जनता की सेवा करेंगे, ये करेंगे, लेकिन पूरी जो राजनीति है वो कुर्सी की राजनीति है। अब आपने सही कहा, जो बिट्टू हैं, जो वहाँ से चुनाव हार गए पंजाब में, लेकिन उनको इसके बावजूद बना दिया गया क्योंकि पंजाब में इस बार तो बीजेपी का खाता ही नहीं खुला है। और बिट्टू के पिताजी वहाँ मतलब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बेअंत सिंह, बाद में शहीद हो गए थे। या फिर आपने अन्नामलाई की बात की, 2014 में आपको याद होगा स्मृति ईरानी हारने के बाद भी बनी थी मिनिस्टर। तो ये तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसी को मंत्री बना दे और 6 महीने तक आप मंत्री रह सकते हैं, 6 महीने के अंदर आपको फिर एमपी बनना पड़ेगा, चाहे लोकसभा उपचुनाव जीतिए या राज्यसभा के हारिए। तो यदि मोदी चाहते तो आराम से वो उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बना सकते थे। लेकिन मोदी ने अपना जो फीडबैक लिया होगा तो उससे कहा, उनको बताया गया होगा कि नहीं, नहीं, कुशवाहा को तो आप सम्राट चौधरी के माध्यम से ही साध लीजिएगा। अब है ना? अब इनकी नहीं ज़रूरत है, तो मोदी ने इनको क्या कहिए, दूध की मक्खी की तरफ फेंक दिया, है ना? हो सकता है मोदी से मिलने जाए तो इनको टाइम भी नहीं मिले। तो अब वही लग रहा है कि अब लालू यादव के ही पास आएँगे, लेकिन जो भी हो, इन लोग की अपनी विश्वसनीयता खत्म कर रहे हैं। जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ सर, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये लोग अब सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं, अवसरवादी की राजनीति करते हैं। ये लोग सिर्फ कुर्सी के लिए काम करते हैं, समाज कल्याण का काम तो बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि अगर बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे, इसके बाद आरजेडी के तरफ इनका जो रुख दिख रहा है, आरजेडी के प्रति जो रुझान दिख रहा है, ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा फिर से पलटी मारने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहे।